हरियाणा विधानसभा में हुड्डा डांडा भिड़े, नौकरियों को लेकर बहस, विनेश फोगाट गैर हाजिर। महाराष्ट्र में कांग्रेस का प्रचार कर रही हरियाणा विधानसभा सत्र के आखिरी दिन की कार्रवाई खत्म हो गई है। ये सत्र 4 दिन चला। आखिरी दिन मंगलवार की शुरुआत में कांग्रेस एमएलए अशोक अरोड़ा ने चंडीगढ़ में नई विधानसभा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पंजाब की आपत्ति गलत है, चंडीगढ़ पर हरियाणा का भी हक है। इस पर स्पीकर हरविंदर कल्याण ने अरोड़ा को टोका, कहा कि ये 2 राज्यों का मामला है, इस पर सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए। वहीं सरकारी भर्ती पर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा भिड़ गए। हुड्डा ने कहा कि राज्य के बेरोजगार युवा नौकरी के लिए दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं। यहाँ पीएचडी और एमफिल करने वाले चपरासी की नौकरी की लाइन में लगे हैं। इस पर ढांडा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने घंटे के हिसाब से लेक्चरर भर्ती किए, जिसे पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने खत्म किया। इस सेशन की खास बात ये भी रही कि जिंद की जुलाना से पहले बार कांग्रेस एमएलए बनी इंटरनेशनल रेसलर विनेश फोगाट पूरे सत्र से गैर हाजिर रही। वह पहले वायनाड में प्रियंका गांधी का प्रचार करने गई थी। इसके बाद विनेश ने महाराष्ट्र में प्रचार किया। सैनी बोले, सभी विधायकों को बोलने का समय दिया। सत्र के समापन पर सीएम नायब सैनी ने कहा, ये 15वीं विधानसभा का पहला सत्र था। इस सेशन में सभी विधायकों को बोलने का समय दिया गया। ये बहुत अच्छी बात है। सीएम ने विधानसभा सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगे सभी कर्मचारी और अधिकारियों का भी आभार प्रकट किया। ढांडा बोले, हुड्डा सरकार ने घंटों के हिसाब से लेक्चरर भर्ती किए। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने हुड्डा की बात का जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि विपक्ष के साथी इन लेक्चरर के पक्के होने के पक्ष में हैं या नहीं। विपक्ष के नेताओं का विरोध करने का इतना खूबसूरत तरीका है जो कमाल का है। पिछले दरवाजे से कुछ शब्द डालकर शानदार विरोध करते हैं। सीएम बोले, 5 प्लॉट देंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा, सरकार जल्द ही अपने चुनावी घोषणा पत्र के तहत जल्द ही गरीबों को प्लॉट देने जा रही है। शहरों में 30 गज के प्लॉट दिए जाएंगे, कस्बों में 50 गज और महाग्राम में गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। महाग्राम सरकार की योजना है। इसके तहत सूबे के बड़े गाँवों को शामिल किया गया है। इन गाँव में सभी मूलभूत सुविधाएं की जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों को 5 लाख प्लॉट देगी। कालका एमएलए बोली, उद्योग लगाकर युवाओं को रोजगार दे सरकार। कालका से बीजेपी विधायक शक्ति रानी शर्मा ने सदन में HMT ACC फैक्ट्री बंद होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि दोनों उद्योगों को बंद होने से युवाओं के लिए रोजगार के ऑप्शन कम हुए हैं, इसलिए उद्योग लगाकर युवाओं के रोजगार की व्यवस्था की जाए। कोई ऐसी इंडस्ट्री लेकर आई जाए जिससे लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि जमीन हमारे पास बहुत बड़ी है। मंत्री विपुल गोयल बोले, हमें कानून में बदलाव करेंगे। विभागीय मंत्री विपुल गोयल ने कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा, गीता बुक्कल और आफ्ताब अहम के सवालों के जवाब देते हुए कहा, हरियाणा में अब तक 3000 से ज्यादा ड्राइव शहरों को साफ करने के लिए चलाई गई है। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि आने वाले 10 से 15 दिनों में पूरे हरियाणा में ऐसी और भी ड्राइव चलाई जाएंगी। हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 बिल क्या है? हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 में राज्य में होने वाले संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने के कड़े प्रावधान किए गए थे। कांग्रेस इस कानून के विरोध में थी। दूसरा कानून हरियाणा ऑनरेबल डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी बिल था, जिसमें किसी भी शव के साथ प्रदर्शन, धरना या रोड जाम करने पर 6 माह से 5 साल तक कैद व 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया था। खतरे में रहता था भविष्य। सीएम सैनी बोले कि विपक्ष ने कहा कि अगर वे सत्ता में आए तो HKRN को बंद कर देंगे। जनता ने उन्हें इसका परिणाम दे दिया है। 2 लाख नौकरियां इनसे अलग हैं। हम वो नौकरियां भी बिना किसी पर्ची या खर्ची के दे देंगे। पहले अगर ठेकेदार के माध्यम से युवाओं की नौकरी लगती थी तो उनका भविष्य खतरे में रहता था। ठेकेदार बदल दिया तो भी भविष्य खतरे में रहता था।